आजम खां को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ये वो अखिलेश है, जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खां को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है। जुल्म का जवाब वोट से होगा और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जालिम है। अरे अगर जालिम है तो जालिम को कौन हरा सकता है, उसका साथ दो। जालिम को वोट देने से जालिम और मजलूम मजबूत होगा। अगर इन यजीदियों को हराना है तो आपको हुसैनी लश्कर के परचम को लहराना पड़ेगा। और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है, बोलो जितना बोल सकते बोलो। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं।
आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है। ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी, वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा। बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा, हां मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी, कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब यह नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब यह नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का यह मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर को लोग भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का यह मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो हो ना, वाह वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। मेरी एक सवाल का जवाब दो, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विथ राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो। तुम कहां है तुम्हारा राइट? आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे। चंद्राबाबू नायडू की हुकूमत थी। हमने कई मर्तबा कहा बंद करो, बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ। कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया। मेरे भाई, जब तक ताकत नहीं होगी आप सिर्फ नारे लगा लो। एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, वाह वाह जिंदाबाद, मगर ताकत कहां है तुम्हारे पास? सिटीजन विथ राइट्स हमको हासिल करना है, वह मुझसे महरूम हो जा रहे।